जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उत्खननकर्ता की ट्रिक देखेंगे और इसके अलावा वहां प्राप्त अवशेष जो चीज़ें किस जगह पे मिली है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर किया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं एग्जाम्स में, मैंने सारे के सारे इस एक वीडियो में कवर किया है। देखिए हम लोग ट्रिक देखेंगे दोस्तों, प्रमुख स्थल और उसके खोजकर्ता या फिर उत्खननकर्ता कौन थे, इसकी ट्रिक है। और इसके अलावा हम लोग प्राप्त अवशेष क्या क्या चीज़ें किस जगह पे मिली है, ये भी हम लोग कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारा ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक थोड़ा फनी है और एकदम गाने की तरह आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है ये ट्रिक। है हमारा हसी मोरी, ट्रिक है हमारा हसी मोरी रास न आई, बानर व कौवा को काफी रोया, हुड़दंग किया ए धोबी, तू मौज में सजा लो रंग। ठीक है, देखिए ये ट्रिक एक बार और देख लेते हैं। ट्रिक है हसी मोरी रास न आई, बानर व कौवा को काफी रोया, हुड़दंग किया ए धोबी, तू मौज में सजा लो रंग। ठीक है, देखिए यहां से हम लोग देखेंगे पहला वर्ड, ध्यान रखिएगा एक चीज आप लोग कि पहला जो वर्ड है वो आपका प्राप्त स्थल के बारे में, प्रमुख स्थल के बारे में। ठीक है, पहला वर्ड प्रमुख स्थल के बारे में, दूसरा वाला जो है आपका खोजकर्ता के बारे में है या उत्खननकर्ता के बारे में, किन्होंने खोज की थी। ठीक है, चलिए हम लोग पहला हंसी देखते हैं। ह से जो है कि हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, स्थल का नाम है हड़प्पा और खोजकर्ता कौन है, सा से बनेगा आपका आर डी साहनी, है ना। सा से क्या बनेगा, आर डी साहनी बन जाएगा। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, हड़प्पा स्थल के आर डी साहनी है। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, मोरी पे चलते हैं हम लोग। मो से बन जाएगा दोस्तों आपका मोहन जोदड़ो बन गया आपका, और इसके खोजकर्ता कौन है आपका, राखल दास बनर्जी हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, रास पे चलते हैं। रा से बन गया राखी घड़ी और इसके खोजकर्ता कौन है, सा से बना आपका सूरज भान। ठीक है, और ना जो है कि आपका साइलेंट रहेगा, इससे कुछ नहीं होगा। और आई पे चलते हैं, आ से बना आपका आलमगीरपुर और आपका या से बना यगदत्त शर्मा। आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन है, यगदत्त शर्मा है। ठीक है, पहले हम लोग ये ट्रिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद और सारे मतलब प्राप्त अवशेष देखेंगे। ठीक है, अब बानर पे हम लोग चलते हैं। बानर देखिए बान से बना आपका बनावली। ठीक है, और आपका रा से बन गया रविंद्र सिंह बिष्ट। बनावली के खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। ठीक है, अब वा से कुछ नहीं होगा, साइलेंट रहेगा ये। अब हम कौवा पे चलते हैं। कौ से बन गया आपका कालीबंगा और आ से बन गया आपका अमलानंद घोष। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता अमलानंद घोष है। ठीक है, को भी यहां साइलेंट रहेगा। अब हम लोग काफी पे चलते हैं। का से बना आपका कोट दीजी, का से क्या बना, कोट दीजी, और फी से बना आपका फजल अहमद। कोट दीजी के खोजकर्ता कौन है, फजल अहमद है। ठीक है, देखिए अब हम लोग रोया पे चलते हैं। यहाँ पे रो से बना रोपड़ बन गया। ठीक है, रो से रोपड़ बन गया। या से बन गया यगदत्त शर्मा। ठीक है, रोपड़ के खोजकर्ता कौन है, यगदत्त शर्मा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, हुड़दंग पे चलते हैं। देखिए आपका हुड़द से बन गया आपका, हुड़द से बन गया चौंदड़ो। देखिए चौंदड़ो में भी हुड़द है ना, देखिए उसी से बन गया आपका चौंदड़ो बन जाएगा। और गा से बन गया गोपाल मजूमदार। चौंदड़ो के खोजकर्ता कौन है, गोपाल मजूमदार हैं। ठीक है, अब किया ए जो है कि कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये साइलेंट रहेगा ये। ठीक है, अब धोबी पे चलते हैं हम लोग। धो से बन गया आपका धौलावीरा और इसके खोजकर्ता कौन है आपका, आर एस। बी से बन गया आर एस विष्ट। धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है, आर एस विष्ट है। ठीक है, अब तू भी जो है कि साइलेंट रहेगा, इससे कुछ नहीं होगा। और मौज पे चलते हैं हम लोग। मौ से बना आपका मांडा बन गया और जा से बन गया जगपत जोशी। मांडा स्थल के खोजकर्ता कौन है, जगपत जोशी हैं। ठीक है, और मे से कुछ नहीं होगा, साइलेंट रहेगा। अब हम लोग सजा पे चलते हैं। सा से बना आपका सुर कोटदा बन गया और जा से बन गया जगपति जोशी। देखिए सुरकोटदा के खोजकर्ता कौन है, जगपति जोशी हैं। ठीक है, अब हम लोग लोरंग से चलते हैं। लो से बना लोथल। ठीक है, और रंग से बन गया रंगनाथ राव। ठीक है, देखिए लोथल की खोजकर्ता कौन हुए, रंगनाथ राव। क्लियर। अब हम लोग कुछ फैक्ट हम लोग अब देख लेते हैं, क्या क्या आपका जो है कि प्राप्त अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए किस जगह से। ठीक है, पहले हम लोग हड़प्पा के बारे में देखते हैं। देखिए हड़प्पा में जो है आपका कासे का बैलगाड़ी मिला है हड़प्पा में, और क्या मिला है, पत्थर की बनी नर्तकी की मूर्तियां मिली हैं, और यहाँ पे
कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कि R37 कब्रिस्तान जो है सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। R37 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कब्रिस्तान तो कई थे, वहां पे R1 R2 ये सब भी मिला है, लेकिन उसमें R37 सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। क्वेश्चन कई बार आता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो के ऊपर। मोहनजोदड़ो मीन्स क्या होता है? प्रेतों का टीला, मतलब मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो मतलब। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ अवशेष? यहाँ मिला है सबसे विशाल अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, वह ईंट मिली है सबसे बड़ी। यहाँ सबसे बड़ी अन्नागार मिली है, स्नानागार मिला है और ईंट मिली है सबसे बड़ी यहाँ पे मोहनजोदड़ो में। ठीक है, इसके अलावा कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा व कांसे का पैमाना मिला है यहाँ पे। और क्या मिला है? मुद्रा पर नाव का चित्रण मिला है यहाँ पे, और सूती कपड़ों का साक्ष्य भी मिला है। इसके अलावा आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य भी मिला है, और कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहर भी मिली है यहाँ पे। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे राखी गढ़ी में क्या क्या मिला है देखते हैं। देखिए राखी गढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है राखी गढ़ी में, और इसके अलावा ताम्र उपकरण भी मिले हैं राखी गढ़ी में। ठीक है, हम लोग चलते हैं आलमगीरपुर पे। यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ मृदभांड बर्तनों पर गिलहरी की चित्रकारी मिली है। कहाँ? आलमगीरपुर में। ठीक है, अब हम चलते हैं बनवाली पे। ठीक है, बनवाली में क्या क्या मिला है? यहाँ पे मिट्टी का हल मिला है, मतलब मिट्टी का खिलौना मिला है। इसके अलावा हाई क्वालिटी की जौ, तिल व सरसों मिली है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ? बनवाली में। और इसके अलावा बनवाली में क्या मिला है? सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा तांबे का वाड़ाग्र मिला। वाड़ाग्र मतलब धनुष वाड़, धनुष तीर जो होता है ना, वो मिला है यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं कालीबंगा पे। कालीबंगा में क्या क्या मिला है? कालीबंगा मतलब क्या होता है? कालीबंगा मतलब काली चूड़ी होता है। ठीक है, यहाँ क्या क्या मिला है कालीबंगा में? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। इसके अलावा लकड़ी की नाली मिली है, चूड़ियां मिली हैं, बेलनाकार मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं यहाँ। ठीक है, अलंकृत ईंट मिला है, अग्नि हवन कुंड भी मिला है, और इसके अलावा एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं कोटदीजी पे। कोटदीजी में क्या क्या मिला है दोस्तों? यहाँ मिला है कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं। कहाँ? कोटदीजी में। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ रोपड़ में, देखते हैं क्या क्या मिला है। रोपड़ में मिला है आपका मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ? रोपड़ में। ठीक है, इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है रोपड़ में। और इसके अलावा रोपड़ के बारे में एक और चीज देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोपड़ से नौपसाड़, ताम्रपसाड़ व सिंधु सभ्यता, मतलब कि यहाँ से तीनों सभ्यताओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रोपड़ से। कौन कौन सभ्यता? नौपसाड़, ताम्रपसाड़ और वह सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए, तीनों सभ्यता। कहाँ? रोपड़ में। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों चलते हैं हुड़दंग पे चलते हैं। देखिए हुड़दंग से हम लोग तो बनाए थे, चौंदड़ों पे चलते हैं। ठीक है, चौंदड़ों पे, हुड़दंग तो हमारा ट्रिक है। चौंदड़ों पे क्या क्या मिला? चौंदड़ों से यहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक मिला है, कांस्य गाड़ी मिली है, और इसके अलावा काजल पाउडर मिला है, वक्राकार ईंट भी मिला है, ईटा मिला है, कंघा मिला है, कंघी मिला है बाल झाड़ने वाला, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्रा भी मिली है। इसके अलावा उस्तरा भी मिला है बाल बनाने वाला। ठीक है, आदि यहाँ प्राप्त हुए। कहाँ पे? चनहुदड़ो में। कहाँ? चनहुदड़ो में। ठीक है, अब यहाँ हम लोग चलते हैं धौलावीरा में। धौलावीरा में क्या क्या मिला है? सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। कहाँ? धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है धौलावीरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, इसके अलावा विशाल जलाशय भी मिला है। कहाँ? धौलावीरा में। ठीक है, हम लोग मांडा के बारे में देखते हैं दोस्तों। मांडा में क्या मिला है? मांडा में हड्डी के वाड़ाग्र, वाड़ाग्र वही होता है आपका, क्या बताया था मैंने? धनुष और वार। ठीक है, धनुष और वार, धनुष तीर। ठीक है, हड्डी के वाड़ाग्र मिले हैं वहां। कहाँ? मांडा में। इसके अलावा ब्लेड व मुहर भी मिले हैं। कहाँ? मांडा में। ठीक है, अब हम सुरकोटदा के बारे में देखते हैं। यहाँ क्या क्या मिला है? यहाँ मिला है कलश मिला है, कलश सावधान मिला है, घोड़े की अस्थियां मिली हैं, घोड़े की हड्डियां मिली हैं यहाँ पे सुरकोटदा में। इसके अलावा तराजू का पलड़ा भी मिला है यहाँ, और ऊंट के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ?
सुरकोटदा में। ठीक है, अब लोथल के बारे में हम देखते हैं, लोथल में क्या क्या मिला है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लोथल में क्या मिला है, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं लोथल में। इसके अलावा चालाक लोमड़ी के चिन्ह मिले हैं और फारस की मुहर मिली है, 3 युग्मित समाधि भी मिली है यहाँ, और इसके अलावा आटा पीसने की चक्की भी मिली है कहाँ, लोथल में। इसके अलावा हाथी दांत का पैमाना भी मिला है और घोड़े की मूर्ति भी मिली है यहाँ पे। इसके अलावा चावल व बाजरे पर 2 मुंह है राक्षस का अंकन भी मिला है कहाँ, लोथल में। और इसके अलावा लोथल में क्या मिला है, लोथल में वृत्ताकार व चौकोर अग्नि वेदिका भी मिली है और गोद बाड़ आदि मिले हैं कहाँ, लोथल में। गोद बाड़ आदि भी मिले हैं। देखिए लोथल में कितनी सारी चीजें मिली हैं। ठीक है दोस्तों आई होप कि मेरी यह वीडियो आपको काफी हद तक समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।